नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में सामाजिक विज्ञान तृतीय श्रेणी की जो कट ऑफ थी किस प्रकार रहेगी, अपने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बाद अगर तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग मिलता है तो कितनी कट ऑफ रहेगी, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से पहले अगर तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग मिलता है तो क्या कट ऑफ रहेगी, उसकी भी बात कर दें। आज जो पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो हम तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। यानी इसमें पूरा विश्लेषण अपने एक वीडियो में करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद, इस कट ऑफ को देखने के बाद आप बार बार ये नहीं पूछोगे कि हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी। इसमें मैंने पूरा बताया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पर अपने प्रथम और द्वितीय श्रेणी का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से कट ऑफ ज़्यादा कम हो सकती है, सारा विश्लेषण कर दिया है। ऐसा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिखित प्रमाण है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी कट ऑफ 2023 यानी 2022 वाली जो भर्ती है उसका 2023 यानी कट ऑफ क्या रहेगी उसकी बात कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पदों की, पद कितने हैं, कितनों पे भर्ती हुई थी, कितने पद भरे जाने हैं और अपने जो द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी उन पे कितने पद है, उनका क्या प्रभाव इस पे पड़ेगा उसकी बात कर। जैसे अपने तृतीय श्रेणी की बात करते हैं थर्ड ग्रेड की, तो उसमें 3176 पद है, 3176 पद है। और द्वितीय श्रेणी हिंदी पद की बात करें तो इसमें 1298 मतलब 1298 पद है। और प्रथम श्रेणी की बात करें हिंदी की तो 1462 यानी 1462 पद है। बड़ी बड़ी बात तो ये होगी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों मिलाने के बाद आपको पता है लगभग अपने पास 26-27 हज़ार पद, 27,500 पद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने 27,500 पद, 27,200 पद हो जाते हैं। 27,500 यानी 27,200 पद हो गए। अगर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी विद्यार्थी ने हिंदी की तैयारी की है तो वो तृतीय श्रेणी से कई गुना अधिक बेहतर है, क्योंकि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी है, जितनी तृतीय श्रेणी विद्यार्थियों के लिए नहीं होती। क्योंकि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में जो लेवल है वो स्तर ज़्यादा अपने हाई का रखा जाता है और तृतीय श्रेणी में थोड़ा लेवल मीडियम रखा जाता है। तो द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी के जिन हिंदी विद्यार्थियों ने तैयारी की है उन्होंने हाई लेवल की है, अच्छे लेवल की है, उच्च स्तर की है। और तृतीय श्रेणी की जो हिंदी का सिलेबस है सिर्फ व्याकरण लगा, निम्न स्तर का लगा। तो लगभग ये जो दोनों पद है ये 2700 पद है। अगर ये 2700 पदों को पहले ज्वाइनिंग मिल जाता है, आपको पहले ही बताया था मैं सामाजिक विज्ञान में अपने द्वितीय श्रेणी का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी में अपने द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी दोनों का प्रभाव रहेगा। और दोनों को पद मिलाएं तो 2700 कुछ पद हो जाते हैं। अगर इन 2700 पदों को पहले ज्वाइनिंग मिल जाता है तो थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक में जो 3176 पद है उन्हीं बच्चों के द्वारा भरा जाएगा जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। अगर द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता तो ये 2700 पद है वो अपने 3176 पद में ऐड होंगे और मेरिट हाई जाएगी। इसकी भी बात हम आगे कर लेते हैं किस प्रकार। ये थोड़ा बहुत विश्लेषण था, मैंने बताया, पूरा विश्लेषण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, ये थोड़ी हेडिंग है, इसको भी बात कर लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो दोस्तों क्या कि द्वितीय श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी कट ऑफ पर प्रभाव कि प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हिंदी की और तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो प्रथम यानी फर्स्ट ग्रेड जो हिंदी का है और सेकंड ग्रेड हिंदी का है उसका प्रभाव अपने थर्ड ग्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखो, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड श्रेणी के विद्यार्थियों का जीके व हिंदी व्याकरण तृतीय श्रेणी से मुश्किल था और उस स्तर का पढ़ा था। ये आपको पता है, मैंने बता दिया पीछे ही थोड़ा सा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो जीके था और हिंदी व्याकरण और उसमें कुछ साहित्य था जो कि थर्ड श्रेणी से थोड़ा मुश्किल था। अपने जीके भी लगभग सेम सा ही था, ज़्यादा फर्क नहीं था। जबकि तृतीय श्रेणी का
स्तर नवीन तथा पेपर भी आसान स्तर की थी। व्याकरण और सेकंड वे द्वितीय श्रेणी के बालकों नंबर अच्छे आ रहे हैं। यानी जिसने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड हिंदी की तैयारी की है उनके जो तृतीय श्रेणी का सब्जेक्ट का पेपर हुआ था वो अच्छा पेपर आया था, पर्सन भी अच्छे थे, आसान बिल्कुल नहीं कह सकते। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाले हैं उन्होंने पूरा उसका अपवाद वगैरह पढ़े थे, तो उनके ज़्यादा नंबर उसमें बन रहे हैं और अच्छे नंबर बन रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों के, और मेरिट ही यही बनाएगी इनकी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा। अब आगे प्रश्न है कि अब क्या होगा अगर फर्स्ट व सेकंड श्रेणी या अपने अध्यापक हिंदी की बात करें को पहले ज्वाइनिंग मिल जाए तो कट ऑफ कम रहेगी। यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हिंदी विद्यार्थी हैं उनको अगर ज्वाइनिंग पहले मिल जाए तो तृतीय श्रेणी की कट ऑफ कम रहेगी। दूसरा अगर ये कहता है कि अगर फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड श्रेणी हिंदी को बाद में ज्वाइनिंग मिला तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अगर तृतीय श्रेणी को पहले मिल गया और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी विद्यार्थियों को अगर ज्वाइनिंग बाद में मिलता है तो जो तृतीय श्रेणी कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो विद्यार्थी 2700 बच्चे हमारे 3100 में आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं कैसे समाधान इसका किया जाए। अब देखो कैसे हो समाधान, इसकी बड़ी बात कर लेते हैं। कैसे हो समाधान कि समाधान एक ही है कि फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड श्रेणी को परिणाम जारी हो। तो आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड की तो फर्स्ट ग्रेड की तो पहले ही उत्तरमाला जारी कर दी थी, सेकंड श्रेणी की प्रारंभिक उत्तरमाला जारी कर दी है, जिसके तहत आपत्ति अभी 1-2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी। मांगिए ऑब्जेक्शन मांग लिए 10-15 दिनों में अगर जो अंतिम उत्तरमाला अपलोड करके उसके बाद अगर रिजल्ट जल्दी निकाला जाता है रीट से पहले तो अपने मेरिट कम जा सकती है। और फर्स्ट ग्रेड को कहते हैं अभी 5-6 दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है। अब आगे देखो कि क्या होने वाला है, क्या रहने वाली है कट ऑफ। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये देखो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो कट ऑफ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारी कट ऑफ इसके अंदर आ जाए। और ये रही ST तक हमारी कट ऑफ आ गई। ये देखो अब इसमें देखो तृतीय श्रेणी हिंदी कट ऑफ 2023, यानी तृतीय श्रेणी जो हिंदी कट ऑफ है उसकी कितनी रहेगी हिंदी की। तो इसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट व सेकंड श्रेणी से पहले, यानी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के विद्यार्थी हैं अगर उनसे पहले तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग मिले, यानी तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग पहले मिल जाए थर्ड ग्रेड को और फर्स्ट ग्रेड सेकंड को ज्वाइनिंग बाद में मिले तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड श्रेणी से पहले तृतीय श्रेणी को अगर ज्वाइनिंग मिलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा लिखा है फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के परिणाम के बाद, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम आ जाए उनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाए, उनके बाद तृतीय श्रेणी का परिणाम जारी करके अगर ज्वाइनिंग दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं जनरल की कट ऑफ। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले अगर अपने रीट वालों को ज्वाइनिंग दे दिया तो उसकी कट ऑफ है वो 115 से 118 रहेगी। सीधी सा देखो कितना फर्क आता। अब इसका फर्क देखो कि अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले मिल जाए तो इसकी कट ऑफ अपने 110 से 114 रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड के बच्चे हैं हिंदी के, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ज्वाइन कर लिया। तृतीय श्रेणी के अगर बाद में ज्वाइनिंग मिलती है तो 110 से 114 रहेगी। देखो 4-5 नंबरों का फासला आगे। EWS अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग मिलता है तो 112 से 114 नंबर रहेगी। अगर यही ज्वाइनिंग सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के बाद ज्वाइनिंग मिलती है इनको तो 108 से 111 रहेगी। OBC की देखो, OBC की अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड श्रेणी से पहले तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग मिलता है तो 111 से 113 रहेगी। अगर यही ज्वाइनिंग आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड के बाद ज्वाइनिंग दिया जाता है तृतीय श्रेणी को तो 107 से 110 रहेगी। MBC है, इसका अगर 100 मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड श्रेणी से पहले ज्वाइनिंग मिलता है तृतीय श्रेणी को थर्ड ग्रेड को तो MBC के 110 से 111 रहेगी। अगर यही परिणाम फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के बाद ज्वाइनिंग दिया जाता है, यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड को ज्वाइनिंग दे दिया है, हिंदी वाले विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड वालों ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ज्वाइनिंग कर लिया है, उसके बाद तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग दिया जाता है तो 104 से 107 रहेगी। SC की बात करते हैं। SC की यानी अगर इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग दिया जाता है तो इसकी कट ऑफ है वो 102 से 106 रहेगी। अगर
यही ज्वाइनिंग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग दे दे, अगर उसके बाद तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग दिया जाता है थर्ड ग्रेड को, तो वो 97 से 101 रहेगी। यानी कितना फर्क रहा है देखो। एसटी की बात करते हैं। एसटी में अगर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से पहले थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग दिया जाता है तो एसटी की कट ऑफ 98 से 101 रहेगी। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्वाइनिंग के बाद अगर तृतीय श्रेणी की ज्वाइनिंग दी जाती है तो 95 से 98 रहेगी। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो आपका पूरा विश्लेषण में इसमें कर दिया है। किसी प्रकार का कोई आपको आपत्ति नहीं होगी इसमें कि सर इसके टॉप क्यों बताइए, ये पूरा विश्लेषण किया है। इसके बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये कट ऑफ निश्चित रहने की उम्मीद है। जिनके नंबर ऐसे बन रहे हैं, अगर जिन बच्चों के जनरल में 110 से 114 बन रहा है तो उसका तो एक ही चारा है कि अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड को पहले ज्वाइनिंग मिल जाता तो सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे अड़ी हुई है सभी की। और अभी रीट में कितने रीट लगे उनकी भी बात अब होने जा रही है, आगे देखो क्या होता है। मेन थोड़ी बातें हो रहा है। बोनस अंक बार डिलीट। अब आपको पता होगा कि आज अंतिम रात है अपने जो ऑब्जेक्शन देने की, तो वो सारी बातें आज हो जाएगी। किसने किस पर्सन पर ऑब्जेक्शन दिया है और कब बोनस मिले, क्या अंक बार मिले, क्या डिलीट होगी, इसकी बात है। अगर 5 से 10 तक सभी के नंबर कम हो गए कि आपको पता है कि जो फाइनल कट ऑफ अपने जो प्रारंभिक उत्तरमाला आई है इसके अंदर 5-10% लगभग सभी बच्चों के कम हो रहे हैं। बोनस व डिलीट में सबको फायदा होगा। अगर बोनस मिलता है तो सबको फायदा, अगर डिलीट होता है तो भी सबको फायदा। बोनस में ज़्यादा फायदा होता है, डिलीट में क्या होता है थोड़े थोड़े अंक बार सभी में बढ़ जाता है। डिलीट पर्सन से अंक बार बढ़ जाता है। अगर डिलीट हो गया पर्सन तो क्या होगा दोस्तों, डिलीट होने के बाद पर्सन में सभी पर्सनों में थोड़ा थोड़ा अंक बार पॉइंटों में बढ़ जाता है। बोनस से 1% बढ़ जाता है सही पर्सन का, यानी बोनस मिल जाता है। आपका पर्सन कोई गलत हो रहा था, वो सरकार ने उस पर्सन पर बोनस दे दिया तो आपका पर्सन वो सही माना जाएगा, आपका 1% सही वाला पर्सन बढ़ जाएगा। यानी पर्सन तो वो इतने रहेंगे 150, लेकिन आपका जो गलत हो रहा था पहले 120 ही सही हो रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने यानी बोर्ड ने एक बोनस दे दिया तो आपके 121 हो जाएगा। बोनस वाला पर्सन आपका बढ़ जाएगा और डिलीट वाले में सभी का अंक बार बढ़ जाता है। तो ये बड़ी बड़ी बात थी जो हिंदी की कट ऑफ है, इसी प्रकार रहने वाली है। आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास इसको शेयर करें ताकि सभी को प्रमाणित कट ऑफ मिले। और यही रहने वाली है कट ऑफ, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सारा विश्लेषण मैंने कर दिया है। अब बार बार अगर आप इधर उधर जा रहे हो तो वो आपकी खामियां हैं। अगर आपका कट ऑफ मैंने बताया इसके अंदर आप अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो कट ऑफ, अगर आपके इसके अंदर नंबर इतने नहीं बन रहे हैं तो भगवान चाहता है कि आपका थर्ड ग्रेड में नहीं अच्छी जॉब लगे, अच्छा कार्य हो आपका, तो भगवान चाहता है कि आपको बड़ी जॉब मिले। इसलिए आपको थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन योग्य नहीं माना, आपको बड़ी जॉब RS SI फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें ज्वाइनिंग होना है, इसलिए भगवान ने आपको उनके लिए रखा है सेफ। तो आप उनकी तैयारी कीजिए। और अगर तृतीय श्रेणी की कोई बच्चे की अच्छी तैयारी है तो अपने जो संस्कृत विभाग की तृतीय श्रेणी भर्ती है उसकी आ रही है थर्ड ग्रेड की, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हो और तैयारी करते रहो, ना लगो कोई भी। आज मैंने देखा है बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड एक अंतिम लक्ष्य बना लिया है लोगों ने कि अगर नौकरी नहीं लगे तो ये अपना अंतिम होगा। ये गलत है। माता पिता पैसा लगाते हैं, बाहर भेजते हैं, पढ़ो, अच्छा पढ़ो और गुणों लगे तो अच्छी बात है, अपना ज्ञान काम आता है, लेकिन आपका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप अगर चाहो तो अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ा के आप पैसे कमा सकते हो, पैसे कहीं से भी ला सकते हो, आपके पास ज्ञान बहुत है। तो आप इतना पढ़े तो आप सबसे ज्ञानी हो। आप कभी भी खुद से कम न माने, हार न माने, यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। परेशानियां कठिनाइयाँ आती रहेगी, उनको झेलते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। और यूं ही वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका दिया हुआ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है और अच्छी चीज़ें देने को आपका मेरा मन करता है। धन्यवाद दोस्तों।